इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं तरुण कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए अब आपको बताते हैं अभी तक की ताजा खबर। छत्तीसगढ़ के तिल्दा नेवरे से है, जहां सेवानिवृत्त पेंशनभोगी शिक्षक के खाते से पैसे निकालने के आरोप में कोर्ट के आदेश पर इंडसइंड बैंक के मैनेजर सहित 5 कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बैंक कर्मियों पर बैंक के खातेदार के खाते से रुपए निकालकर धोखाधड़ी करने के आरोप में तिल्दा पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर 420 के तहत एफआईआर दर्ज की है। 70 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षक मनहरण दास वैष्णव का इंडसइंड बैंक में बचत खाता है। उसी बीच बैंक कर्मियों ने रिटायर्ड शिक्षक को अपने झांसे में लेकर बैंक कर्मी ने रिटायर्ड शिक्षक का कार्ड अपने पास रख लिया और उसी बीच बीमा पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस कर उसके एटीएम एवं सेल्फ चेक से उसके खाते से पैसे निकालने लगे। आइए दिखाते हैं आखिर क्या है पूरा माजरा। पिताजी का बचत खाता तिल्दा में बहुत सारे बैंकों में था, जिसमें एक बैंक इंडसइंड बैंक था। इसी बैंक में उस समय की तत्कालीन एक सहायक मैनेजर थी सुष्मिता त्रिपाठी। तो सुष्मिता त्रिपाठी ने हमारे घर में आके पिताजी को घेरे में लेके एटीएम और कार्ड वगैरह को अपने पास में रख ली और इसी दौरान उन्होंने भ्रामक तरीके से कई पॉलिसी और हेल्थ इंश्योरेंस किया, जिसकी जानकारी हमें नहीं थी। ये उसके बाद में सेल्फ चेक में, जिसको सिक्योरिटी के नाम से रखती थी, और उसी सेल्फ चेक से पैसे को निकालती थी, जिसमें बिलासपुर से 63,000 रुपये, एक 34,000 रुपये और टाटा का LIC का पॉलिसी था जो लगभग 35 लाख रुपए का इंश्योरेंस की थी। इतना सब होने के बाद हम लोगों ने बैंक में गया, बैंक में जाके शिकायत की, मगर बैंक वालों ने कुछ नहीं किया। उसके बाद हम लोगों ने 2018 अक्टूबर में तिल्दा थाने में शिकायत की, तिल्दा थाने वाले में भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इनके जो ब्रांच मैनेजर थे ब्रिजेश तिवारी और विजय आहूजा, इन्होंने आकर पैसा पूरा देने का आश्वासन दिया। आश्वासन देने के बाद आपसे समझौता कर लीजिए और FIR मत कराइए, ऐसा बोला। उसके बाद हम लोगों ने चलिए ज़्यादा हमको झंझट में नहीं पड़ना है करके हम लोगों ने मान गए। उसके बाद दूसरे दिन ना ही इन्होंने पैसा वापस किया और ना ही कोई डिटेल बताया। उसके बाद हम लोगों ने RBI में गए। RBI में जाने के बाद हमको लगभग 5-5.5 लाख रुपए वापस मिला और वहाँ स्पष्ट रूप से पता चला कि ये लड़की ने जो है गलत तरीके से पैसा का आहरण किया। उसके बाद हम लोगों ने फिर थाने में गए, फिर थाने में FIR का अपील की, मगर तत्कालीन जो थाना इंचार्ज थे शरद चंद्रा, इन्होंने कोई FIR दर्ज नहीं किया। और इसके बाद प्रक्रिया के रूप में हम लोगों ने SP में, IG में, DG लेवल में सभी जगह हम लोगों ने शिकायत किया। उसके बाद भी कोई निराकरण नहीं हुआ। उसके बाद अंत में हम लोगों ने न्यायालय की शरण ली और न्यायालय में जाके हम लोगों ने परिवाद दायर किया, जिसमें 156(3) के तहत आदेश हुआ कि अपराध पंजीबद्ध किया जाए। और इसी तरह के इस तरीके से लगातार शिकायत के ऊपर शिकायत करने के बाद भी कहीं कोई निराकरण नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मेरे पिताजी का मानसिक स्थिति पूरी तरीके से शून्य हो चुकी है और उनका पूरा मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। मेडिकल रिपोर्ट में ये हमको पता चला है कि उनके 80 से 90% मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है और वो केवल बिस्तर में है। और इनकी वजह केवल बैंक कर्मी और कहीं ना कहीं शासन की उपेक्षा भी है। अगर वक्त रहते ये अपराध को पंजीबद्ध कर लिया जाता तो ये सब क्रियाकलाप नहीं होता। और साथ में ही ये जो आरोपी हैं सुष्मिता त्रिपाठी और इनके पिताजी, इनके विरुद्ध बिलासपुर में भी अपराध पंजीबद्ध हुआ है। थाना नेवरा क्षेत्र अंतर्गत टाउन में इंडसइंड बैंक है। यहाँ विगत 2018 से वहाँ के एक कर्मचारी है मनीषा त्रिपाठी, उसके विरुद्ध एक जांच की जा रही थी। जांच लगातार 3 वर्ष चलने के पश्चात जो है उसमें जांच के दौरान पाया गया कि मनीषा त्रिपाठी एवं बैंक प्रबंधन के द्वारा उसमें लापरवाही की गई है और एक वृद्ध व्यक्ति के खाते से कुछ पैसा भी निकाला गया है और उसकी अमानक तरीके से उसकी पॉलिसियाँ भी की गई हैं, जिसमें कि अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों की पतासाजी जारी है, इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर और हर खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। नमस्कार। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।